एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है, तो अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से करते रहना। हमने पाइथन स्टार्ट किए थे आप सभी के लिए, तो पाइथन लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 ये कंप्लीट करा दिया है। जो इसमें इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 का। ठीक है, लेसन नंबर 3 का जो चैप्टर है वो है हमारा लैंग्वेज कंपोनेंट। लैंग्वेज कंपोनेंट के अंदर आपको जो मेन टॉपिक पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। वो आते हैं स्टेटमेंट का, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट के आते हैं। इसमें हमारे इफ वाले आते हैं, इफ एल्स, ठीक है, एंड लूप्स। ये सारे हमारे पास पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। माने ये टॉपिक जो है वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इफ स्टेटमेंट एंड ये रिलेशन एंड लॉजिक ऑपरेटर के बारे में पूछा जाता है। एंड लूप्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये आपका लूप्स जो है ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत मिस करना। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है ये समझिए। कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, और स्टेटमेंट माने कि कोई हमारा बात कही होगी, उसी बात को कंट्रोल करना। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझो, एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की अगर एज अगर 18 साल है तो वो एक एडल्ट होगा। क्या होगा? एडल्ट होगा। ठीक है, अगर उस व्यक्तित्व की एज 18 से कम है, 18 से कम है कहने का मतलब है कि अगर उसकी उम्र 17 है या 16 है या 15 है, ठीक है, तो वो नॉट एडल्ट है, मतलब वो एडल्ट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्तित्व का हमारा कंट्रोल आ गया। क्या आ गया? कंट्रोल आ गया कि हमने उस व्यक्तित्व के बारे में स्टेटमेंट दिया। अब वो स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर किसी भी व्यक्तित्व का एज 18 साल होगा तो वो एक एडल्ट होगा, अगर उसका 18 साल नहीं होगा तो वो नॉट एडल्ट होगा, मतलब वो एडल्ट नहीं होगा। ऐसे ये समझते हैं कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट आता है। कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग 3 टाइप से बेसिकली पढ़ते हैं पाइथन के अंदर, वैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग के अंदर और इसके अंदर और हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं धीरे धीरे, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बट मेन जो है वो 3 है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहला हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, और चौथा जो आपका दिया गया है इफ एल्स इफ। यहाँ पे आपका कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बार बार क्यों दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। अभी हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में ही बताया कि ऐसी हमारी ज़िंदगी के या हमारे किसी भी लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट का यूज करना होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जब तक दिया गया एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता है तब तक ये अपना स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, अगर वो बातें ट्रू है तो हमारा जो एक्सप्रेशंस होगी वो ट्रू हो जाएगी, यानी हमारे लिए वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमारे लिए प्रिंट नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशंस ट्रू होते हैं तो वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्सप्रेशन हमारा जो है वो फॉल्स हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बताया गया है कि हमारा जो है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, एक्चुअली में हम क्यों यूज करते हैं। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। अब हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इफ स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज करते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे और इसको समझेंगे। वैसे आपके जो एग्जाम में पढ़ने वाले हैं, इफ हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इल्फ लेडर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके 4 टॉपिक हैं, यहाँ पे चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। किसकी बात करते हैं? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में एक ही बात होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा या तो नहीं होगा। अगर एग्जीक्यूट होगा तो वो प्रिंट होगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट का यूज हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज में करते हैं, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ठीक है, पाइथन में तो करेंगे ही। और इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज हैं जहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब इफ स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। इफ स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसका प्रयोग एक विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। अब हमारे पास वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की एज, या किसी भी व्यक्ति का मान लेते हैं, एज ही मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एज 18 ईयर होगा तो वो एक एडल्ट हो जाएगा, ऐसा हमने बताया है। और ऐसा अगर होता है तो वो अगर 18 अगर आ जाता है तो वो एक एडल्ट होगा, तो हमारे लिए प्रिंट क्या हो जाएगी? एडल्ट। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है तो हमारे लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे कि सिंटैक्स किस तरह से बनता है, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सिंटैक्स आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अभी हम प्रोग्राम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे इफ होता है, बीच में हमारा यहाँ पे कंडीशन लगाया जाता है, ठीक है। कंडीशन कुछ भी लगा दिया जा सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट लिखा जाता है। अगर ये जो लिखा गया स्टेटमेंट राइट हो गया तो ये हमारे लिए प्रिंट कर देगा। अगर राइट नहीं हुआ, ये जो कंडीशन है वो सही हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो हमारे लिए प्रिंट नहीं होगा, ओके। अब ये फ्लो चार्ट हम समझेंगे, ठीक है, कि फ्लो चार्ट में कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, फिर हम आएंगे प्रोग्राम से, फिर इसको आपको समझा देंगे अच्छे से। यहाँ पे एक हमारा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। जैसे कि कंडीशन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा एक i इक्वल टू दिया है 10। क्या दिया गया है? i इक्वल टू दिया गया है 10। अब हमारा कंडीशन क्या है कि इफ i यहाँ पे इज लेस देन 15 है, ठीक है, तो हमारा जो प्रिंट होगा वो हम प्रिंट करा देंगे कि 10 इज लेस देन 15, ठीक है, ये हम प्रिंट करा देंगे। थोड़ा सा मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आई का वैल्यू है अगर वो 15 से बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए ये जो भी प्रिंट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम चेक करते हैं, आई का वैल्यू हम रखते हैं, यहाँ पे आई का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 10, तो हमारा 10 और यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 15 जैसे ही हम लगाए तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज ये 10 जो है वो हमारा छोटा है और 15 जो है हमारा बड़ा है, तो ये हमारा जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो हमारे लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसी को फ्लो चार्ट में देखो ऐसे समझना है। यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है हमारा i इक्वल टू 10। अब हम चेक करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रू लाइन में चलते हैं। सबसे पहले हम ट्रू लाइन में चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो इफ वाला कंडीशन है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है। इफ वाला मान ला हमारा कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, वो लग गया यहाँ पे कि आई का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए 15 से। तो जैसे ही यहाँ पे देखा कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया, तो इधर से ये नहीं चलेगा, ये चलेगा इस साइड से, जी, ठीक है, और इस साइड से यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाएगा और वैसे ही हमारा स्टेटमेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन 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 यदि अगर ऐसा होता है कि ये कंडीशन जो है वो सच हो जाता है, मान लो यहाँ पे हमारा आई की जो वैल्यू है वो दे दिया गया यहाँ पे 18, ठीक है, आई का जैसे ही हमने वैल्यू 18 रखा और
15 से देखा और मैच कराया तो आई की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, राइट हो गई। तो जैसे ही राइट हो गया तो ये वाला जो ट्रू वाला हमारा स्टेटमेंट है ये चलेगा और हमारा जो भी आउटपुट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम इसे कोड में करके देखेंगे। उससे पहले जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की जो वैल्यू दिया गया है 10 और यहाँ पे आई लेस देन 15 देखा गया, और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे लिए प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं पहले कोड एडिटर के अंदर और कोड एडिटर में देखते हैं। ये हमारा है पाइथन का कोड एडिटर और इसमें हम कुछ वैल्यू देंगे और चेक करेंगे कि हमारे लिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई इक्वल टू हमने दे दिया क्या, 10। ओके, आई इक्वल टू हमने दे दिया 10 और यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगाया। कंडीशन क्या लगाया कि जो हमारी आई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमें 15 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे लिए जो प्रिंट होगा वो हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने एडल्ट लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हम रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है वो क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है बट हमारे लिए जो है वो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारा कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आया। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कंडीशन हम चेक यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जो आई की वैल्यू है उसको हम बढ़ा देते हैं, 18 करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 18 किया तो हमारे लिए जो है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ही हमने 18 किया तो हमारे लिए एडल्ट प्रिंट हो गया। मतलब कि ये जो आई का जो वैल्यू है वो साफ साफ पता चल रहा है कि 15 से जो है 18 बड़ा होता है, यानी 15 से 18 बड़ा होता है। तो हमारे लिए प्रिंट क्या हो गया, एडल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा प्रिंट हो गया हमारे लिए एडल्ट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे हमने 10 कर दिया तो हमारे लिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज ये छोटा हो गया। ठीक है, यानी हमारा बाहर आ गया, लूप से बाहर आ गई, जो भी हमारी कंडीशन लगी गई थी उस कंडीशन से बाहर आ गया। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, आई होप कि अभी आप लोग और अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, भी टेंशन मत लो। एक और हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। अगर अब हम नीचे कुछ भी प्रिंट लिखेंगे वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट लिख दिए, यहाँ पे डाल दिए हम, मान लो आर के स्टडी। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं तो हमारे लिए प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हमारा फॉल्स है इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 20। अब जैसे ही हमने 20 किया तो आई की वैल्यू जो है वो बड़ा हो गया, तो हमारे लिए दोनों प्रिंट हो गया, एडल्ट एंड यहाँ पे आर के स्टडी, दोनों हमारे लिए प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा इफ वाला काम करता है। इफ वाला में क्या है कि हमारा एक कंडीशन यदि ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मतलब ट्रू नहीं होता है तो हमारे लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इफ कैसे काम करता है ये आप लोग समझ गए होंगे। इफ के अंदर एक ही बार जो है कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा जो भी आउटपुट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हमारे लिए कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, ध्यान से समझना। इफ एल्स स्टेटमेंट ये दो स्टेटमेंट है, कहने का मतलब है कि इसके अंदर दो चीजें होती है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति का हमने बताया कि अगर उसकी एज जो है वो 18 है तो उसको प्रिंट हमें कराना है एडल्ट। अगर उसकी उस व्यक्ति की एज जो है 18 से कम हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, तो हमारा प्रिंट हो जाए नॉट एडल्ट, मतलब वो एडल्ट नहीं। तो ऐसे दो कंडीशन को एक साथ हमें प्रिंट कराने के लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना होता है। इफ के अंदर हम कोई कंडीशन लिखेंगे, अगर वो राइट है तो प्रिंट हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और ये वाला चीजें प्रिंट हमारे लिए हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट जो होता है हमें यह बताता है कि यदि कोई कंडीशन सत्य सही है, यानी कोई कंडीशन सही है
तो वह स्टेटमेंट के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब रन हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। यदि कंडीशन असत्य होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर कंडीशन असत्य है तो हम कुछ और करना चाहें, हमने कुछ और हमें प्रिंट कराना चाहे तो हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इफ वाला जो भाग है ये अगर कंडीशन हुआ, जो भी कंडीशन हुआ राइट हुआ तो प्रिंट हो ही जाएगा। अगर ऐसा हमें लगता है कि ये प्रिंट नहीं कराना है, कुछ और हमें प्रिंट कराना है, ऐसे नहीं होने पे तो हमारे लिए एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंटैक्स में कुछ इस तरह से बनाते हैं, इफ लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिखने के बाद फिर यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेटमेंट लिखने के बाद इल्स पार्ट में आएंगे। इल्स पार्ट में आने के बाद फिर यहाँ पे एक हम स्टेटमेंट लिखेंगे, और जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे वो अगर इफ का जो कोड है वो अगर चल गया तो ये हमारे लिए प्रिंट होगा, अगर वो नहीं प्रिंट होता है तो इल्स वाला पार्ट हमारा प्रिंट होगा। ठीक, तो ऐसे आप एग्जाम के अंदर डिफिनेशन भी लिखोगे। अभी हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, और ये ब्लॉक पहले समझ लीजिए। यहाँ हमारा स्टार्ट होता है और हम जाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्यों सर? तो क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, इसलिए इसमें आप कंडीशन चेक करेंगे। यदि ट्रू होता है हमारा कंडीशन तो इफ वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर हमारा जो भी आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स वाला जो, सॉरी, इफ इल्स वाला जो होता है वो वाला चलेगा, और यहाँ पे फॉल्स वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई हमारा आंसर मिल जाएगा। एक यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है, इस उदाहरण को हम लोग अभी प्रिंट कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे आई इक्वल टू हमारा क्या दिया गया है, 30। तो यहाँ पे इफ में क्या दिया गया है कि आई की जो वैल्यू है वो 30 है, और ये 15 जो है वो बड़ा दिखाया गया है। इफ आई, ठीक है, इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 15 दे दिया है, मतलब कि आई की जो वैल्यू है वो बड़ा है, मतलब आई की जो वैल्यू है वो छोटा है और यहाँ 15 जो है वो बड़ा है। कहने का मतलब है कि आई इज ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू दे दिया गया है 30, तो साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि जो 30 है हमारा, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे 30 दिया गया है वो बड़ा है। 15 से तो बड़ा ही ना, मतलब 15 से तो बड़ा ही है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो इल्स वाला जो पार्ट है उसमें चला जाएगा, और हमारे लिए जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रिंट आई इज ग्रेटर देन 15, तो ये वाला हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे वो सारा प्रिंट होगा, बट एक हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इस कोड को हम लोग कोड करते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। चलो यहाँ पे हम दे देते हैं आई इक्वल टू 30। आई इक्वल टू हमने 30 दे दिया, और यहाँ पे हम कंडीशन को बदल देते हैं, कंडीशन कुछ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि आई इज लेस देन, ठीक है, आई इज लेस देन 15। ओके, एंड अब इल्स वाला पार्ट में जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमें इल्स भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इल्स लिखते हैं। इफ इल्स दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं, याद रखना सभी लोग कि इफ इल्स दोनों यूज कर रहे हैं। एक बात और कि इफ जहाँ पे लिखा गया है उसी के आप नीचे लिखोगे। ठीक है, इल्स यहाँ पे आप नीचे लिखोगे। ओके, इसके बाद फिर आप यहाँ पे भी आप एक नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई इज, इसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, आई इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिख दिए हैं। अब इसको हम रन कराकर देखते हैं कि हमारे लिए क्या प्रिंट होता है। अब जैसे इसको थोड़ा सा समझो, आई की जो वैल्यू है वो 30 है, यहाँ पे हम आई की जगह पे 30 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे हम कंडीशन ये देखते हैं कि 30 जो है वो बड़ा है और 15 जो है छोटा है।
तो इफ वाला जो पार्ट है वो पहला वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नीचे वाला देखना प्रिंट होगा आई इज ग्रेटर देन 15। रन करा के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने रन करा है तो हमारे लिए जो है यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंट हो गया आई इज ग्रेटर देन 15। कहने का मतलब है कि इफ वाला जो कंडीशन था ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, इफ वाला जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था वो फॉल्स हो गया और हमारा इल्स वाला जो पार्ट था वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब जैसे कि अगर यहीं पे हम 15 की जो वैल्यू है इसको बढ़ाकर हम 45 कर दें तो हमारे लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे लिए आई इज लेस देन 15 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने रन करा दिए हैं तो हमारे लिए यहाँ पे देख सकते हो कि आई इज लेस देन 15 हमारे लिए प्रिंट हो गया। तो कंडीशन जैसी होगी उस हिसाब से हमारा आउटपुट आता है। आई होप कि आप लोग प्रोग्राम में समझ गए होंगे कि किस तरह से ये हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नीचे आएंगे यहाँ पे तो हमारा आता है नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो कि जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि नेस्टेड लूप क्यों हम यूज करते हैं। तो नेस्टेड लूप के अंदर अगर हमें कोई बार बार इफ लगाकर यानी बार बार हमें कंडीशन लगाकर कोई चीज हमें एग्जीक्यूट कराने होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है जो दूसरे का स्टेटमेंट होता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरे इफ स्टेटमेंट को हाँ यानी लिखना, यदि स्टेटमेंट के भीतर स्टेटमेंट है तो हम इसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमें बार बार कंडीशन देना है, इफ कुछ हमने लिखा फिर यहाँ पे कुछ लिखा फिर यहाँ पे हमने इफ इल्स लगाया, फिर यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा फिर यहाँ पे हम इफ और इल्स लिखा, इसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन दिया कुछ भी हमने लिखा। तो इस तरह के बार बार हमें करने होते हैं, बार बार एक ही चीज को दोहराना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ इल्स का, इफ स्टेटमेंट का। सिंटैक्स में हम कुछ इसी तरह से बनाते हैं, इफ का कंडीशन देंगे, इसके बाद फिर दूसरा कंडीशन देंगे इफ का, इसके बाद फिर इस तरह से हम अपना यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते जाते हैं बीच में, ठीक। और इसी तरह से हम लोग अपना ब्लॉग जो है आगे बढ़ाते रहते हैं और करते रहते हैं। ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछ लिए जाएंगे, उतना नहीं पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर भी देखो आई इक्वल टू 11 दिया गया है, इफ के अंदर हमारा इक्वल टू आई इक्वल टू 11 लगाया गया है और फिर ये कि हमारा और यहाँ पे इफ दिया गया है और प्रिंट कराया गया है कि आई इज स्मॉल देन मतलब स्मॉलर देन 15। अगर ऐसा है फिर इफ का फिर लगाया गया है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो, ठीक, कि आई का जो वैल्यू है वो 12 के बराबर हो तो हमारे लिए ये प्रिंट हो जाए। अगर आई के जो वैल्यू है वो 15 जो है 15 से ये छोटा हो जाए, ठीक, तो ये प्रिंट हो जाए। तो जो भी हमारे लिए एग्जीक्यूट होगा इनमें से कोई भी एक एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी सेक्टिफाइस होगा। अगर ऐसा दोनों में नहीं आता है, ऐसा दोनों नहीं हो पाता है तो ये लास्ट वाला तो प्रिंट हो ही जाएगा, ठीक। ऐसे कंडीशन को बार बार कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड लूप का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर का, इसके बाद लूप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं यह एक सिंबल होते हैं। ऑपरेटर्स जैसे कि दो ऑपरेंड्स को जोड़ने के लिए हम लोग को एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। जैसे कि ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि हम लोग मैथ में जोड़ते थे, घटाते थे, गुणा करते थे, ठीक है, भाग करते थे, मॉडलो करते थे। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पाइथन के अंदर दो ऑपरेटर होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटर की। सबसे पहले यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट इसको लगा देते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, पिछले बार भी पूछा गया था, ठीक है। ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर देख लेना, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, ठीक है।
तो ये ऑपरेटर जो हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं वो प्रोग्रामिंग के अंदर भी करना होता है, तो उनके लिए हमें ये यूज होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग की, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, इसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई जैसे नंबरों को करते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना अगर हमारा कोई एक डेटा x इक्वल टू 10 दिया है एंड y इक्वल टू 15 दिया है, तो इन दोनों को अगर हमें ऐड करने होंगे तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे। तो हमारा जो ये ऑपरेटर जो है यूज हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो दो हमें ऑपरेंड्स जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हो एडिशन का काम होता है दो ऑपरेंड्स को जोड़ने के लिए। x प्लस वाई, हमारा x और y जो है वो ऑपरेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा है वो ऑपरेटर हो जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, फिर घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, मॉडुलो निकालने के लिए, मॉडुलो का मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए, जैसे कि किसी का अगर शेषफल निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना। मान लो अगर 5/2 कर दिए तो 2 2 जा 4, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 2 जा 4 कर दिया, तो ये जो 1 आया है वही हमारा मॉडुलो निकालने का काम आता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के लिए यूज करने के लिए ये ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि हमें डबल डबल इक्वल लगाना होता है दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को समान करने के लिए, यानी अगर हमारी कंडीशन को चेक करनी है कि वो सत्य है या सत्य है, तो उसके लिए हम डबल इक्वल का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को समान नहीं हो रही है तो उनके लिए हम सत्य होती है या नहीं होती है उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये पूरे हमारे ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन का यूज करते हैं, ये रिलेशनल हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इक्वल, ये ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जब हमारी कोई नंबर बड़ी होती है उसके तरफ मुंह खुला होता है और इसमें उधर खुला नहीं होता है, तो दो नंबर को अगर हमें उसमें कंपेयर करने हैं तो उसके लिए सारी चीज़ों का यूज करते हैं। अब जैसे लॉजिक ऑपरेटर के अंदर अगर हमें कोई ऑपरेटर करना है, जैसे कि एंड का यूज करना है, और का यूज करना है, या नॉट का यूज करना है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम के अंदर अगर यूज करना होता है लॉजिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिट वाइज, अब बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर की। बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं इसके अंदर हमारा जैसे कि एंड होता है, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर जो है इसका यूज करते हैं, ठीक। इस तरह के सिंबल हैं ये सारे, लेस देन जो होता है, ग्रेटर देन, इन सारे का यूज करते हैं हम लोग। बिटवाइज ऑपरेटर इनको बोलते हैं। अब बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जैसे इक्वल हो गया, प्लस इक्वल इक्वल हो गया, ठीक है, माइनस इक्वल हो गया, इनटू इक्वल हो गया, तो इन सारे जो हमारे ऑपरेटर हैं इन सारे ऑपरेटर का यूज करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इधर आपका वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही था। अब हम लोग लूप्स की बात करेंगे, ठीक है। लूप्स कितने प्रकार से होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट है। तो हम ये लूप, लूप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी आप लोग लगा लेना, ठीक है। अब लूप एक्चुअली में आपको तीन टाइप से पढ़ने हैं यहाँ पे। पहला जो पढ़ना है आपको वाइल लूप, ठीक है। दूसरा जो आपको पढ़ना है डू वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, एंड तीसरा जो है वो से हम बोलते हैं फॉर लूप, जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर लूप का, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पे समझेंगे कि लूप का यूज क्यों करते हैं। जैसे कि रियल लाइफ के अंदर हम एक सॉन्ग सुन रहे होते हैं, क्या सुन रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं, और वो सॉन्ग जो है मुझे पसंद आ जाता है, क्या हो जाता है, पसंद आ जाता है। और हम चाहते हैं कि उस सॉन्ग को हम बार बार आइटरेशंस की फॉर्म में सुने। कहने का मतलब है कि हमने उसको एक बार सुना, अच्छा लगा, फिर चाहते हैं कि उसी सॉन्ग को रिप्ले हो और वो बार बार हमें वही गाना कुछ टाइम तक सुनाए। तो हमें
इसीलिए लूप की जरूरत पड़ती है कि हम उस म्यूजिक को, उस कार्य को बार बार हम कर सके, क्या बार बार उसे रिपीट कर सके। तो जो काम हमें बार बार करने हैं उनके लिए हम ये लूप का यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमारा वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप आता है। इन सारे लूप्स के बारे में हम एक एक करके अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वाइल लूप की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, वाइल लूप में। तो जैसे हमने इफ वाला पढ़ा उसी तरह से हमारा वाइल के भी अंदर होता है, वाइल लूप के अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे कि वाइल लूप क्या है, तो वाइल लूप को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, यह एक सिंपल लूप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी चीजें हमें प्रिंट कराने होते हैं, यानी जो भी हमें वाइल लूप के स्टेटमेंट को प्रिंट कराने होते हैं, हम वाइल में कंडीशन लगाते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम कंडीशन देंगे, ठीक है, नीचे हमारा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हुई तो हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही कंडीशन हमारा इसमें भी फॉल्स हो जाता है तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स में भी दिया गया कि आपको सिंटैक्स किस तरह से लिखना है। यहाँ पे वाइल लूप लिखना है, इसके बाद कंडीशन लगाना है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। जैसे कि हमें यदि अगर किसी भी हेलो वर्ड को 10 बार प्रिंट करवाने हैं तो इसके दो तरीके हैं कि आप प्रिंट प्रिंट करके 10 बार कर सकते हो, या तो फिर एक लूप लगा दोगे जो बार बार प्रिंट होगा। अब हम क्या कह रहे थे कि लूप का यूज हम तब करते हैं यार जब हमें एक ही काम को बार बार करना होता है, या फिर हमें लगातार कोई भी चीज उसको अपडेट करते रहना है। मान लो कि हमें कोई गिनती 1 से लेके 10 तक लिखनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार इस वैल्यू में 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब एक हम बढ़ाते जा रहे हैं। 1 में +1 किया तो 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3, 3 में +1 किया तो 4। मतलब हम एक लूप ले लिए हैं जिस लूप में हम क्या कर रहे हैं कि एक को बढ़ाते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। मीन्स कि हम अपने लूप को एक फिक्स बना दिए हैं कि हम एक को हर एक नंबर के साथ जोड़ते जाएंगे और हमारा टेबल जो है वो 10 तक इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वाइल लूप के अंदर कंडीशन होता है। वो कंडीशन ये है कि हमें मान लो कि 1 से लेके 5 तक हमें टेबल प्रिंट कराने हैं, जो 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। तो इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे वाइल लूप के अंदर कि वो हमारा मान लेते हैं कि आई इक्वल टू हमारा दिया गया है कितना, 6 ले लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है कि वाइल लूप के अंदर आई <6 तक जाने हैं और हमें प्रिंट करा देने हैं, क्या प्रिंट करा देने हैं, आई को, ठीक है। जैसे ही आई रिच हो जाएगी वैसे ही हमारा जो है आउटपुट हमारा 1 2 3 4 5 देकर दे देगा। फिर हम आई प्लस प्लस कर देंगे, माने एक हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं और फ्लो चार्ट को देखते हैं और थोड़ा सा हम प्रोग्राम भी देखेंगे। तो वाइल लूप के अंदर जब हमें कंडीशन देने होते हैं तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो स्टार्ट हो रहा है हमारा वाइल, वाइल लूप हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टार्ट होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगी, कंडीशन चेक होगा। कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि अगर हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है, तो अगर उसमें और कोई भी ब्लॉक लगे हैं तो वहाँ पे जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट कराने हैं तो कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ट्रू नहीं हुए तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना उदाहरण में हमारा i इक्वल टू दिया है 1, क्या दिया है, i इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि हमारा i जो स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखना इस लाइन में हमारा i इक्वल टू 1 दिया है, मतलब 1 से हमारा स्टार्ट होगा, क्या होगा,
स्टार्ट होगा और यहाँ पे लगा गया है वाइल कंडीशन, यहाँ पे लगा गया है कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि हमारा आई जो है इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, मतलब कि आई लेस देन, यहाँ पे 6 हो गया, मैंने हमारा 6 जो है वो बड़ा है आई से। आई का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहा है, यहाँ पे क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है। मतलब कि ये आई जो है वो 6 जो है 6 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 6 से छोटा ही रहेगा। तो आई हमारा यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंट होगा। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्या से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा तो यहाँ देखेगा कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और जैसे ही 1 हुआ तो फिर ये हमारा फिर से कंडीशन एक बार चेक होगा, तो आई की वैल्यू देखेगी सी से जो है छोटा है अभी, तो यहाँ पे हमारा क्या कर देगा, 2 कर देगा। कैसे 2 करेगा, यहाँ पे हमारा आइट्रेशन चल रहा है आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है आई प्लस प्लस, यानी आई में +1 जोड़ दिए। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे 1 में 1 जोड़ दिए, आई इक्वल टू या आई प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा आई प्लस 1, यानी यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी उसमें 1 जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब फिर 2 की फिर आई की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी, उसमें 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3, और 3 में फिर हमारा आइट्रेशन जो 1 जुड़े जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। तो इसी तरह से हमारा 4 में +1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, 5। इस तरह हमारा 1 2 3 4 5 हमारा हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम इसको करके थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब हम कोड एडिटर में चलते हैं। अब यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, i इक्वल टू 1। हमने i इक्वल टू 1 दे दिया। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम दे दिए i इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्या करते हैं कि नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपना while। कंडीशन देते हैं, क्या कंडीशन देते हैं कि i की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 6। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं किसको, i को। i को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं और हम कर देते हैं i प्लस प्लस, यानी i प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, एक हम इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमारे लिए जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा 1 से लेकर 5 तक टेबल। ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमारा 5 होगा 6 होगा तो 6 इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर नहीं किया करना है, आई की जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए। तो रन कराते हैं। रन जैसे ही हमने कराया तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे हम ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे ही हमने रन कराया तो यहाँ हमारा क्या हो गया कि 1 से लेकर 5 तक हमारे लिए टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ उसको ध्यान से समझना कि जो ये आई की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट किया है। क्या किया है, स्टार्ट किया है, स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट जब 1 से हुआ तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये गया यहाँ पे वाइल वाला, जो हमारे यहाँ पे वाइल कंडीशन लगी है इस कंडीशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद इन्होंने चेक किया कि जो हमारी आई की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो छोटी थी तो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, आई को प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर हमारा एक आई क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, मतलब ये फिर यहाँ पे जाएगा आई के पास, वहाँ पे चेक करेगा कंडीशन। ठीक है, तो ये 1 में हमारा आई प्लस प्लस हो जाएगा, मैंने एक और जुड़ गया तो यहाँ पे हो गया 2। फिर इसी तरह से एक में और जुड़ गया 2 में तो 3, फिर 4, फिर लास्ट में 5। तो इस तरह से हमारा जो है वाइल लूप प्रिंट होता है। इस तरह से हमारा टेबल प्रिंट हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमें 10 तक प्रिंट कराने थे तो यहाँ पे सिंपली हम 11 डाल देंगे तो हमारा 10 तक जो है प्रिंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे लिए प्रिंट हो गया। अगर हमें 100 तक करने हैं तब तो यहाँ पे हम लिखेंगे 101। अगर 101 लिखेंगे तो हमारे लिए 100 तक प्रिंट हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा टेबल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा टेबल जो है वो 100 तक आ गया। ठीक है, तो हम जैसी कंडीशन देंगे उस तरह से हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वाइल में क्या हुआ कि हम एक लूप लगा दिए। लूप क्या लगाए कि इसमें हमारा 1 एक इंक्रीज होते चला जाएगा और हमारा पूरा टेबल जो है
वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे वाइल लूप का, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में कि ये क्या होते हैं। जब हमें मान लेते हैं कि हम ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक, जो साइकिल में ब्रेक लगाते हैं उसी तरह, और कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, और ब्रेक का मतलब होता है रुक, मतलब रुक जाना, या फिर जो भी समझते हो, ब्रेक माने ब्रेक ही समझ लो पहले। ये ब्रेक का यूज हम प्रोग्राम के अंदर तब करते हैं जब हमें कहीं रुकना हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी एक कंडीशन दी गई है, जिस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमारी जो आई की जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाए, मतलब 10 तक हो जाए, यानी हमारा जो प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाए। इसके बाद हम क्या कर दें, ब्रेक लगा दें। तो ब्रेक लगाते हैं इसीलिए कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो उसके आगे न जाए, ठीक है। तो पाइथन के अंदर लूप्स का उपयोग ऑटोमेटिक रूप से होता है और यह कुशल तरीके से टास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम तब यूज करते हैं जब हमें लूप को समाप्त करना हो, चाहे जहाँ पे हमें एंड करना हो। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का तब यूज करते हैं जब हमें जो भी हमने कंडीशन दिए हो वो लगातार उसको प्रिंट करना हो, ठीक है। तो ये हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का तब यूज करते हैं जब हमें प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को एंड करना होता है और इसको लगातार हमें प्रिंट करना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टार्ट भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसा हमने बताया वैसे ही आप लिख लोगे आप अपने एग्जाम के अंदर। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है, अब वो कंडीशन मान लो कि यहाँ पे ट्रू है, तो ये पर चेक करेगा कंडीशन, यदि ट्रू है, ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो है आगे चला जाएगा और यहाँ पे जितना भी कंडीशन ट्रू होगा उतना हमारे लिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगी है तो। अगर इसके आगे ब्रेक नहीं लगी है तो जब तक वहाँ पे प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक वो लगातार हमारे लिए प्रिंट करता रहेगा। यहाँ पे देखना क्या हुआ था, अभी पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, आई इक्वल टू लिया था 1, और यहाँ पे वाइल लगाया था हमने, और आई लेस देन 6 किया था, तो हमारे लिए 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हो रहा था, ठीक है, 5 तक प्रिंट हो रहा था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया, यहाँ पे हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो इफ़ आई इक्वल टू 3, यानी आई की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 तक हो जाएगी तो हमारा एक ब्रेक लग जाएगा और हमारी जो स्टेटमेंट है वो रुक जाएगी। तो इसके लिए हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इसको थोड़ा सा करके हम लोग देखते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये कैसे किया, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें करना क्या है, ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे इफ, और यहाँ पे लिखेंगे हम आई इक्वल टू यहाँ पे हम कर देते हैं 3, ठीक है। और इसके बाद लगाते हैं यहाँ पे ब्रेक, ब्रेक हमने ब्रेक लगा दिया है यहाँ पे, आई इक्वल टू 3 लगा दिया, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं कि हमारे लिए क्या प्रिंट हो रहा है। तो नीचे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे लिए जो है 1 से लेके बस 3 तक ही प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक यहाँ पे लगा दिया, कंडीशन में यहाँ पे लगा दिया कि आई की जो वैल्यू होगी वो जैसे ही 3 रीच करेगी वैसे ही हमारा कंडीशन जो है ब्रेक, मतलब ब्रेक लग जाएगी और वहां पे हमारा कंडीशन लूप जो है रुक जाएगा। ये ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता, हमारा 1 से लेके 5 तक जो है प्रिंट हो जाता। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें तो हमारे लिए 4 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा था वैसे ही हमारे लिए 4 तक प्रिंट हो गया। इसका मतलब है कि ब्रेक हमारा 4 के बाद लग गया, अब आगे नहीं जा सकता। और इसे हम जैसे ही यहाँ से हटा देंगे, इसे हम जैसे यहाँ पे हटा देंगे और इसको रन कराएंगे तो हमारे लिए पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो ये दोनों में मतलब डिफरेंट होता है, वो कि आप लोग समझ गए होंगे। वाइल लूप था वो ब्रेक था, और कंटिन्यू के लिए हम कंटिन्यू वहाँ पे लिख देंगे और हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था।
और कंटिन्यू स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा गया है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमारा लूप जो है शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए लाया जाता है अगर किसी भी चीज़ को बार बार उसे हमें प्रिंट कराने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, आई इक्वल टू हमारा क्या दिया है 0। ठीक है, और यहाँ पे वाइल लूप लगाया गया है जिसमें कंडीशन है कि आई लेस देन 6। आई हमारा प्लस इक्वल टू 1 किया गया है जिसमें कि हमारा आई प्लस प्लस हो रहा है, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है। जैसे जावा जो होता है ना, जावा में आप लिखोगे ना आई प्लस प्लस तो वो एक इंक्रीज कर देगा। आई की जो भी वैल्यू होगी 1 होगी तो 1 1 जोड़ा तो हो गया 2, आई की वैल्यू 2 बढ़ के और हो गई तो 1 जोड़ा तो 3, इसी तरह से रीच करती है ना। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट में क्या हुआ, 0 से आइट्रेट किया गया है जहाँ पे 6 तक लेकर जाना है। आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे 6 हो जाएगी वैसे हमारी, और यहाँ पे हमारी कंडीशन लगाई गई है कि आई इक्वल टू 3, यानी हमारा यहाँ पे आई की कंडीशन लगाई गई कि आई की जो वैल्यू है वो जैसे ही हमारे 3 के बराबर हो जाएगा तो वो कंटिन्यू प्रिंट करता रह जाएगा आई। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो हमारा ब्रेक नहीं लगा, इसलिए कहीं पे ब्रेक नहीं लगा, कंटिन्यू यहाँ पे लगा गया, इसलिए हमारे लिए वो कंटिन्यू 6 तक प्रिंट हो जाएगा। मैंने आई 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारा कंटिन्यू है इसके जगह पे ब्रेक हो जाता तो वहां पे हमारा 3 के बाद रुक जाता, लेकिन कंटिन्यू है इसलिए लगातार वो प्रिंट करता ही रहेगा। अब आती है फॉर लूप, जो कि वेरी वेरी इसको इम्पोर्टेंट बोला जाता है, प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लूप है। ठीक है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल कोई भी सिक्वेंशियल के सभी एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। पाइथन में फॉर लूप सिंटैक्स बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी अलग होता है। फॉर लूप का प्रयोग किसी सिक्वेंशियल लिस्ट, टपल, डायरेक्शंस, सेट आइटरेट करने के लिए हमारा जो है फॉर लूप का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं वो ध्यान में रखना। मान लो कि हमारा कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, ठीक, ये आई की जो वैल्यू है कहाँ तक जाएगी, और अगर हम इस वैल्यू के अंदर अगर एक बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारी आई की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं कि इसको बढ़ाकर, यानी 0 को यहाँ पे प्रिंट कराया, इसके बाद फिर हम इसको बढ़ाकर 1 करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर एक बार कंडीशन चेक करेगा, जब 1 हो गया तो 1 में 1 जुड़ा तो यहाँ पे 2, कहाँ तक जाना है, ठीक है, वो अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे हमारा 5 तक जाना है तो उसी तरह 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, 3 + 1 हो जाएगा तो 4, और यहाँ पे जैसे ही 4 हमारा आया फिर यहाँ पे देखेगा कि कंडीशन सत्य है कि नहीं, अगर सत्य है तो ठीक है, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स जैसे ही आती है तो ये कंडीशन यहाँ पे रीच हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर लूप हमारा कोई भी सिक्वेंशियल चीज को करने के लिए, अगर मान लो 1 से लेकर 100 तक टेबल ही हमें ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग फॉर लूप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम फॉर लूप का क्यों यूज करते हैं। ठीक है, लगातार कोई चीज़ें हमें प्रिंट करने हो सिक्वेंशियल रूप से तो हम वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं फॉर लूप का। तो इतना ही था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज की इस क्लास में। देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। पहले तो आपको इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और नेस्टेड स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा पढ़ लेना जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर ऑपरेटर पढ़ लेना, ऑपरेटर में पूरा नाम याद जरूर होना चाहिए, और अर्थमेटिक, ये ये वाला जरूर याद रख लेना, ठीक है। एंड लूप, तो लूप्स में आपको वाइल लूप पता होना चाहिए, एंड फॉर लूप।
ठीक है, डू वाइल लूप की ज़रूरत नहीं है, बट ये भी पढ़ लेना, ये लूप्स हैं 3 ठो, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, तो तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे जो है हम लोग अगला पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो चैनल पे नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। टेल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।